देखो, नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में या नॉर्मली हमारे पास कमेंट जो आते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट चाह रहा है कि आप हमको दवाइयाँ बता दो कि दवाइयाँ से हम कैसे रिजॉल्व करें अपने वेरिकोसिल को। देखो, अगर मैं आज की डेट में भी आपको कुछ दवाइयाँ बताऊं जो एक नॉर्मली आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाती है, उसमें कोई 3-4 दवाइयाँ हैं और 3-4 दवाइयाँ मैं आज की डेट में आपको क्लियर करूंगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं वो भी इनको ये सारी चीजें देते हैं। सबसे पहले तो जैसे किशोर गूगल और कांचनर गूगल। तीसरी दवाई एक उनकी अपनी खुद की अलग होती है, कोई सिरप देता है, कोई कुछ देता है, बट तीसरी दवाई अगर मैं बात करूँ तो एक नॉर्मली उसमें मेरे हिसाब से जो मैं अपनी दवाइयों में ऐड ऑन करवाता हूँ और मैं उनमें करवाता हूँ तो उसमें होता है नागार्जुन भ्रारस। नागार्जुन भ्रारस थोड़ा सा मुश्किल होता है और हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। अगर जिसको मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। नागार्जुन भ्रारस का जो बेसिक मोटिव है वो बेसिकली हार्ट की फंक्शनिंग को बेटर करना है, आपके ब्लड के फ्लो को और अच्छे से बेटर करना है, जिसका मेरे को इम्पैक्ट मिलता है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल में कैसे इम्पैक्ट मिलता है? मान के चलो वहां पर रिफ्लक्सेस हो रहे हैं, रिफ्लक्सेस वेन्स के अंदर हो रहे हैं और मेरे को वेन्स को ही सेटल करना है, वहां पर रिफ्लक्सेस ना बने, वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे आपके ब्लड का फ्लो बेटर तरीके से फ्लो कर पाए। तो इसलिए नागार्जुन भ्रारस आपके हार्ट के लिए भी काम करती है और उसमें अलग से भी आपके ब्लड के फ्लो पे काम करती है। इसी के साथ मैं एक हमेशा बोलता हूँ कि एक एस्कुलस, एक होम्योपैथी की क्रीम भी आती है। एस्कुलस जो बेसिकली कंसेप्ट है वो हॉर्स चेस्टनट का ही है और हॉर्स चेस्टनट अगर आपको मिल जाता है वो बहुत बढ़िया है, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है। उसका एक तेल भी आता है हॉर्स चेस्टनट का, अगर वो भी मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली हम अपनी मेडिसिन के साथ एड ऑन भी करवाते हैं और ये सारी चीजें वेरिकोसिल के पेशेंट को हेल्प भी करती हैं। अब इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि ये पूरा ट्रीटमेंट है तो मैं इसको नहीं कह सकता ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। हाँ, अगर आपको इन सारी चीज़ों से आराम मिलता है तो बहुत बढ़िया है। वेरिकोसिल अगर आपका इन सारी चीज़ों से हील होता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट वेरी इसलिए करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन मिलती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलती है, किसी को कुछ और सिम्टम्स मिलते हैं, किसी को सिम्टम्स ही नहीं मिलते हैं, किसी को पेन होता है, किसी को अपर की तरफ जा रहा होता है, किसी का थाइस की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। बट अगर आपको इन सारी मेडिसिन से जो मैंने बताई हैं अगर आपको आराम मिलता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं आप दुनिया को भी बताओ इससे आराम मिलता है, कितना आराम मिलता है, कैसे आराम मिलता है। बाकी एक्सरसाइजेस की वीडियो मैंने पूरी बना रखी है, उसका लिंक मैं बायो में डाल रख दूंगा, वहां पर जाकर आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हो। ये वाली सारी चीजें करने के बाद आप अपने वेरिकोसिल को कंट्रोल और नेगेटिव ग्रेडिंग की तरफ ले जा सकते हो। इसी के साथ अगर आपको आराम मिले तो प्लीज जरूर बताना। इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।